राइट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब हम सभी जानते हैं कि क्या है, कि शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार अल्लाह ताला के नाम से, जो बड़ा ही रहम करने वाला और रहीम है जी। और अगर हम सभी को याद है तो हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि रहमान अल्लाह के लिए वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने भी इंसानों को जो भी खूबियाँ दी हैं, चाहे वो बात करने के तरीके में हो, या फिर रहन सहन के तरीके में हो, या खाने में जो उनकी अक्लमंदी हो, या कोई भी अच्छी चीज़ जो होती है, अच्छे अमाल जो होते हैं, वो अल्लाह ताला के रहमत के वजह से होता है। वो अल्लाह ताला के रहमत के वजह से होता है, राइट। और उसी तरीके से रहीम जो वर्ड अल्लाह ताला के लिए यूज़ होता है कि अल्लाह बड़ा रहीम है, तो यहाँ ये इसलिए यह लक़ब इनके लिए अल्लाह के लिए यूज़ होता है क्योंकि इंसान के तमाम गलतियों के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जो है गिरफ्त नहीं किया, उसको पकड़ा नहीं, उसका गिरेबान पकड़ा नहीं। इवन इतनी गलतियों के बावजूद भी हमें वो नियामतें दे रहा है, खिला रहा है। और हम सोने के वक्त हमारे रूह को कब्ज कर लेने के बाद अगर वो चाहता तो हमारे गुनाहों के सबब जो है रूह को दोबारा लौटाता ही नहीं अपने जिस्म में, लेकिन वो दोबारा लौटा दिया क्योंकि उसका वादा बहुत सच्चा है। यानी मतलब अल्लाह ताला कह रहा है कि ये ज़िंदगी तो बहुत मुकर्रर है, बहुत थोड़ी सी है। तुम लोगों को जो है अल्लाह ताला हमेशा की नियामत नवाजने के पहले हर किसी इंसान को नवाजना चाहता है, चाहे वो नबी हो या फिर एक आम इंसान क्यों ना हो। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम सब के सब मोहताज हो पूरे कायनात में जितनी भी मखलूक है, चाहे वो फरिश्ते हो, जिन्नात हो, इंसानों में से हो, या कोई किसी और प्लानिट के एलियंस हो जो हमें इल्म में नहीं है, तो वो हर कोई अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम इंसानों को बहुत थोड़ा इल्म दिया गया, तुम्हें खबर नहीं। लेकिन वो दरख्त, आपको याद होगा पिछले सूरे में जब हम स्टडी कर रहे थे बहन और भाई, तो हम गौर करेंगे कि उसमें मैंने बताया था कि दरख्त और जो दूसरे मखलूक है जैसे सूरज, चांद, ये सब भी अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान हमको समझ में नहीं आती क्योंकि ये अल्लाह ताला ही जानता है और जिसको जनवाना चाहता है वो उसे जनवाता है। तो अब शुरू करते हैं हम जो आज पढ़ने वाले हैं मून फेज के हिसाब से, अल कियामा। तो कियामा जो सूरा है ये कयामत से रिलेटेड और अल्लाह के खौफ से रिलेटेड जो अल्लाह का कलाम है हम वो पढ़ने जा रहे हैं। और मैं आज जैसे कि बहुत मतलब माशाल्लाह अल्लाह के फजल से फिरोज़ भाई ज्वाइन किए हैं, हमारे अम्मी ज्वाइन किए हैं, जानते हैं ऑलरेडी वो। तो मैं ये बताना चाह रहा था, खुशामदीद, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाह रहा था कि फ़र्क क्या है स्टडी ऑफ कुरान में और रिसिटेशन ऑफ कुरान में, क्या फ़र्क है। देखिए, रिसिटेशन ऑफ कुरान पूरी दुनिया कर रही है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े जा रही नमाज में, ठीक है, सूरह फातिहा पढ़ती है, और क्या बोलते हैं, नमाज के सारे तरीके में अरबी हम पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं रिसिटेशन। लेकिन जो स्टडी ऑफ कुरान होता है उसमें जो भी इंसान की मातृभाषा है उस अरबी आयत की मातृभाषा में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। यानी हिंदुस्तान में अगर आप मिसाल के तौर पे अगर केरला और तमिल के लोग हैं, उन्हें हिंदी काबू नहीं है, उन्हें उर्दू की समझ नहीं है, तो उन्हें जो है आपको अरबी में पढ़ना होगा क्योंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और उसके बाद उनकी मादर जुबान में उन्हें जो है, यानी कन्नड़ है तो कन्नड़ में बोल के बताना होगा कि देखो अल्लाह ये कहना चाह रहा है, तब उनके दिलों में उतरेगा बात, तब वो परहेजगार बनेंगे, तब वो अल्लाह के चुनिंदा बंदे बनेंगे। तो इसी तरीके से तो जितने भी औलिया अल्लाह और बुजुर्गाने दीन है वो भी हमारे जैसे खाते थे, पीते थे, बीवी बच्चे, सब उनकी भी जिंदगियां ऐसी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने जब वो होश और मतलब इंसान जब शऊर पाता है, यानी जब वो जवान होता है, तो उसे सोच अच्छा बुरा समझना और ज़्यादा अच्छी तरीके से आ जाता है। तो तब अल्लाह कह रहा है कि जब तुम्हें शऊर आया तो तब तुमने अपनी ख्वाहिशों को गलत समझ के और खुदा की ख्वाहिशों को अच्छा क्यों नहीं समझा। तो जितने भी औलिया अल्लाह हैं, जब वो होश संभालते थे तो उन्हें पता चलता था कि हम बड़े ही गुनहगार बंदे हैं अल्लाह, और तेरी ख्वाहिश पाके, तो अब से हम तेरी ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के अमाल तय करेंगे और अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे अल्लाह। इसीलिए सिखाएंगे क्योंकि तू बेनियाज है। कोई हमें हमारा कुछ भी अगर ज़िंदगी चला जाए या हमारे जो भी बुजुर्ग चले गए, इनको दोबारा जिंदगी देने का जो मुकम्मल जो ताकत है वो सिर्फ आपके पास है और किसी हस्ती के पास नहीं है। इसलिए तू बेनियाज है। और हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं और जो अल्लाह का कलाम पढ़ के जो अमल करने जा रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे और हमें तेरी रहमत के साए में दोबारा से ज़िंदगी देना। और जो तेरा वादा है वो तो सच्चा है, वो तो कभी टलने वाला नहीं। इसलिए इंसानों को खुश होना चाहिए कि अल्लाह का वादा कभी टलता नहीं है, मतलब जो वादा कर दिया वो दे के रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला आयत, तो पहला आयत जो है वो ये है, ला उक्सिमु बी यौमिल कियामा। तो ये अरबी का रोमन मेथड है जिसकी मदद से हम अरबी को प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। अब रियल में अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ला,
तो ये अरबी अल्फ़ाबेट है। तो आप जो आजकल बड़े बड़े मदरसों में जाके जो हाफिज़ कुरान बन रहे हैं और जो बड़े बड़े मुफ्तियाँ बन रहे हैं, तो हकीकत में इन लोगों को पूरा कुरान तो बाय हार्ट होता है, लेकिन इन लोगों को तर्जुमा जो होता है ना एज इट इज़, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तर्जुमा से वाकिफ होते हैं और ज़िंदगी में हर इंसान को उसकी मातृभाषा में अल्लाह की बात को पहुँचाते हैं। ऐसे बहुत थोड़े मुफ्ती हैं और बहुत थोड़े इंसान लोग हैं। तो ये ज़िंदगी में बदलाव करने वाली चीज़ ये होती है। मिसाल के तौर पे आप लोगों से मैं जो जुबान में बात कर रहा हूं, तो आपके दिलों को असर कर रही, क्यों? क्योंकि आप भी उस जुबान में माहिर हो, है ना, इसलिए आपकी जुबान आपको असर कर रही है। लेकिन मैं कोई ऐसी जुबान में बात करूं जो आपको कुछ खबर नहीं है, तो आप थोड़े देर के लिए सुनोगे, बोले यार हमारे किस काम का है, किसी काम का नहीं है हमारे। तो इसी तरीके से यही हो रहा है इंसानों के साथ कि इंसानों को ये बता दिया गया ये तकलीफ है तो ये आयत जो है 20 बार पढ़ो, 40 बार पढ़ो। अरे भाई साहब, उस आयत के अंदर मायना क्या, अगर वही गौर नहीं करोगे तो मुझे बताओ कि खाली जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान इंसान पढ़ रहा है तो शैतान को समझ में आ जा रहा है, लेकिन इंसान को पल्ले नहीं है कि उसका मीनिंग क्या है। कितनी अफसोस की बात है, कितना हम गलत जो है अंडरस्टैंडिंग रखे इंसान। तो पहली आयत पढ़ते हैं भाई और बहन। मैं रोज़े कयामत की कसम खाता हूं, ये अल्लाह कह रहा है, मैं रोज़े कयामत की कसम खाता हूं, मतलब पक्का है कयामत होना। यानी आप समझिए कयामत जो अल्लाह ताला जो, पहले तो मैं इसके मुख्तसर कुछ बातें आपके सामने रख दूं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कयामत के दिन हम जो पहाड़ जो मजबूत देख रहे हो ना, वो तुम्हारे हाथों ने नहीं बनाया, हमने बनाया, इसको कापूस के जैसा उड़ाएंगे हम। और जो समंदर देख रहे हो ना, जो जिसके पास में जाते ही साथ तुम्हें हैबत लगने लगती है और तुम घबरा जाते हो, तो वो समुंदर की हैबत हमारी मखलूक है हकीकत में, उसको हम आग से तब्दील कर देंगे। और उस दिन जो है दूध पिलाने वाली माएँ जब सूर का आवाज सुनेंगी, जब फाइनल आवर आ जाएगा, तो उस वक्त अपने बच्चे को पटक के भागेगी, अरे बाप रे आवर आ गया, अब क्या करूं। उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर एक हदीस में आता है कि एक इंसान अगर ऊंट को मालिश करता होगा तो धड़ से जो पीठ के बल गिरेगा। तो ये मैं कुछ मुख्तसर निशानियां कुरान की ही आयत आपके सामने आपके मादर जुबान में रखा, तो वो है कयामत। लेकिन इसके पहले पहले अल्लाह ताला बहुत सारी आजमाइशें इस दुनिया में लाने वाला है। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने अक्सर आप लोगों को बताया कि दज्जाल का मतलब होता है सबसे बड़ा धोखा देने वाला। तो अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर वैसा शख्स क्यों रखा है जानते हैं आप? क्योंकि इस दौर में पूरा धोखेबाजी चल रहा है। इंसान धोखाबाजी देख के अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा है और बड़ा आदमी बन रहा है, तो बोल रहा है कि यार हमारे जैसा तो समझदार कोई है ही नहीं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने दज्जाल इन लोगों पर रखा हुआ है। और इसी कौम के मुकद्दर में मलहमा है। मलहमा अरबी वर्ड है, मलहमा का इंग्लिश में जो है अर्मेगेडॉन बोलते हैं उसको, इट इज कॉल्ड एज अर्मेगेडॉन। और दूसरा कॉमन लैंग्वेज में हम उसे अंडरस्टैंड करें तो वर्ल्ड वॉर 3। 101% कयामत से पहले पहले अल्लाह कुरान में कहता है सूरे कयामा में ही कि हम कयामत से पहले पहले हर कुफर करने वाली बस्ती को तबाह कर देंगे। तो आपको याद होगा कुफर के बारे में मैंने बताया था। कुफर का मतलब क्या, पहले तो ये समझिए। जो सबसे बड़ा कुफर है ना, वो अल्लाह ताला कह रहा है कि सबसे बड़ा कुफर ये कि मेरी जात के सामने किसी और को शिर्क कर देना, मतलब शरीक कर देना। अल्लाह बोल रहा है अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा माल है, तुम किसी और को शरीक करोगे तुम्हारे माल में? जब तुम नहीं करोगे तो मैं ही खिला रहा हूं, मैं ही बच्चों को तुमको पैदा करके दे रहा हूं, मैं ही तुम्हारा मुकद्दर लिख रहा हूं, और मेरे अलावा जाके तुम किसी और के सामने सजदे करोगे, मांगोगे, तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें मौका दिया क्योंकि मैं रहमान हूं, ढील दिया मैंने। तो ये है, इसीलिए अल्लाह कसम यहाँ पे उठाया कि मैं रोजे कयामत की कसम उठाता हूं। सेकेंड आयत देखिए, और उस जान की कसम उठाता हूं जो अपने ऊपर बहुत मलामत करे, मतलब इंसान की जान की कसम भी उठा रहा है अल्लाह ताला। तीसरी आयत में, क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसके हड्डियां जमा ना करेंगे। देखिए अल्लाह ताला ये बोल रहा है, अल्लाह ताला दिलों की बातों को जानता है कि तमाम इंसानों में अभी फिलवक्त यही यकीन है, अरे कहाँ की जिंदगी, कहाँ का दोबारा पैदा होना, सब मट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं है। बोले अल्लाह ने बेफायदा तुमको पैदा किया। क्या इसका मतलब है कि तमाम पैगंबर झूठ बोल के गए आखिरत के बारे में? माज़अल्लाह, हर पैगंबर हर सिविलाइजेशन में जाता था और वो उसकी कौम की भाषा में बात करता था, क्योंकि बात को सीधे सीधे समझा दिया जाए कि अल्लाह क्या कहना चाहता है। यानी ये इससे साबित हो कि इवन पिछले पैगंबर हिंदुस्तान में संस्कृत बोला करते थे, पिछले पैगंबर जो रशिया में आए होंगे रशिया की भाषा बोला करते थे। यानी इसका मकसद ये हुआ कि इंसान खाली खेलते ना बैठा करे। यानी कोई मान लीजिए कोई इंसान जो है किसी मुल्क में पहुंचता है जहां की भाषा अमेरिकन है, वहां पर जाके अगर उसे अल्लाह की किताब उस जमाने की किसी पैगंबर की मालूम पड़ती है तो वो क्या कहेगा, नहीं हम नहीं मानते क्योंकि हमारे तो ये पैगंबर है। तो इसी खेल में खेलता रहेगा इंसान, और इससे क्या होगा कि इंसान जो है अल्लाह की जो आखिरत की जो यकीन है उससे हाथ धो बैठेगा। इसीलिए
हमारे अंदर जो बदलाव आ सकता है, तो वो बदलाव लाने वाली जो किताब है वो है ये अजीम किताब, जिसका नाम है होली किताब। और अल्लाह इस कुरान में कहता है कि कहो लोगों से कि ये किताब तमाम आसमानी किताबों की तारीफ करती है जो इससे पहले आई है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम पर, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम पर, यानी यूनुस अलैहिस्सलाम पर, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, यानी याकूब अलैहिस्सलाम पर, और ना जाने कितने दिग्गज पैगंबर यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अल्लाह पाक कुरान में कहता है अपने नबी को, और नबी के जरिए तमाम उन यकीन करने वाले इंसानों को कहता है कि या नबी, हमने जो है सिर्फ कुछ पैगंबरों के हाल आपको बताए हैं, और आपसे पहले और भी बहुत सारे पैगंबर आए हैं, लेकिन उसका हाल हम आपको बताना सही नहीं समझे, इसलिए हमने नहीं बताया। आप लोगों को सिर्फ इन्हीं पैगंबरों को, इनकी जिंदगियों को देखना होगा, ताकि आपके ईमान भी जो है ताजा हो जाए। चौथी आयत देखते हैं। तीसरी आयत में अल्लाह ये कह रहा है कि इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियां जमा नहीं करेंगे, बेशक जमा करेंगे। यानी हड्डियां चाहे वो जल के राख हो गई हो किसी वजह से भी, या वो पानी में जो खत्म हो गया हो, उसे कोई फिश खा लिया हो, या फिर किसी भी वजह से उसकी जिस्म का कोई हिस्सा बाकी ना हो, अल्लाह ताला हशर के दिन में जो खाली आवाज देगा, तमाम के तमाम बाप दादाओं को जमीन से निकलना है, और ऐसे घबराते हुए निकलेंगे जो हाल जिंदगी में जिए हैं ना वो लोग, जिस गफलत में थे, एग्जैक्टली वो टाइम पे भी यही कहेंगे, अरे मेरा घर कहाँ है, मेरा प्रॉपर्टी कहाँ है। तब उन्हें पता चलेगा कि क्या जमा करके आए। तो यही वो किताब है जो आपको हर दुनिया में आपकी हिफाजत करेगी। यानी अल्लाह खुद कह रहा है कि तू अपने आप का मालिक नहीं है, तू जिंदा है तो मेरी वजह से जिंदा है, तू खाना खा रहा है तो मेरी वजह से खा रहा है। मुझे पल भर नहीं लगेगा अगर मैं गलती पे पकड़ने आऊं तो तुम लोगों में एक भी इंसान जमीन पे जिंदा नहीं रहेगा। देखो अल्लाह खुद बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम इंसान अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं और दूसरों की गलतियों के लिए माफी मांगे और कोशिश करें अपनी जात से कितना कुछ अच्छा हम कर सकते हैं दूसरे के लिए। चौथी आयत, हम जरूर करेंगे क्योंकि हम इस पर कादिर है कि उसके पोर पोर को दुरुस्त कर दे। ये अल्लाह कह रहा है। एक बार गौर करना चाहिए इंसान, कादिर मतलब कि ही हैज फुल कंट्रोल। जस्ट एक इशारा कर देंगे सारे मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह पे जमा हो जाना है। एक खाली गौर करें बहन, वी ऑल आर अवेयर अबाउट मेडिकल नॉलेज ऑल्सो, तो हम लोग गौर करें कि किस तरीके से इंसान का पैदा होना ही अपने आप में बहुत बड़ा करिश्मा है। जरा सोचिए कि इतने गंदे चीज से अल्लाह ताला पैदा किया। अगर अल्लाह ताला पैदा करना चाहता था तो अल्लाह बोलता, पत्थर को बोल देता तो पत्थर में से हम पैदा होकर आते। लेकिन अल्लाह ने हमको गंदे चीज से इसलिए पैदा किया ताकि गुरूर ना करना कभी। तेरी औकात तुझे बता दी हमने कि तू क्या था और तुझे हमने क्या दिया, तुझे आइडेंटिटी दी। हाँ, तुझे लोग सलाम कर रहे हैं तो तू भूल नहीं, मतलब मजलूमों पे जो है जुल्म मत कर, रहम कर और मुझे याद रख हमेशा। ये अल्लाह कहना चाह रहा है। हम जरूर करेंगे क्योंकि हम इस पर कादिर हैं कि उसके पोर पोर को दुरुस्त कर दे, मतलब छोटी छोटी हड्डियों को सब जगह पे जमा कर देंगे, भले ही वो खत्म हो गई हो इस यूनिवर्स में। यह है अल्लाह की जात। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, फिफ्थ, बल्कि आदमी ये चाहता है कि आगे को भी खुद का सरीका करता जाए। देखिए अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मैं इसको दुनिया में भेजा था कि मेरी चाहत को बुलंद करता और अपनी चाहत पे मलामत करता और काबू पा लेता सेल्फ कंट्रोल से मन के ऊपर। तो वही तो है मन, जो जिसको हम कहते हैं चाहत। हर इंसान जब पैदा होता है ना तो उसकी चाहत के ऊपर ही फितरत रहती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब उसे अक्ल और शऊर आया, जब उसे समझ आई, तब उसका एग्जाम शुरू होता है। इसलिए छोटे बच्चों पे पकड़ नहीं है, जब वो थोड़े बड़े हो गए, जब समझ आ गई ना, तब अल्लाह पकड़ेगा उन्हें कि अब कहाँ गया तेरे, तुझे अक्ल तो सब चीजों का है, तू हर दुनिया की हर किताब को ट्रांसलेशन करके समझ जाता उस इल्म को, तो फिर मेरी किताब में ऐसी बेरुखी क्यों कर रहा है? ये अल्लाह का सवाल है। छठवां पॉइंट, वो पूछता है कि कयामत का दिन कब होगा। तो 7वीं आयत में अल्लाह कह रहा है, फिर जब आंखें खिरा हो जाएंगी, यानी आंखें जो है पूरी एकदम खौफ के मारे, दहशत के मारे बंद ही नहीं हो पाएगी। उस दिन जो है बहुत खराबी होगी इंसानों की। अच्छा, आपको मैं बता दूं, कयामत अल्लाह पाक कहते हैं और उसके नबी इस मैसेज को पहुंचाते हैं कि कयामत बड़े बदतरीन लोगों पे आएंगी। मैं आपको बता दूं कि अब जो लोग पूरी दुनिया में है ना, बहुत बदतरीन लेवल की जिंदगी जी रहे हैं, तो अल्लाह ताला एक तो वर्ल्ड वॉर 3 से कंप्लीट करेगा इनके पूरे पॉपुलेशन को। ये पूरा जो है कुरान और हदीस में बाकायदा दलील के साथ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पे एक वक्त आएगा जब इनकी मौत ऐसी होगी जैसे कि 3/3 में दो हिस्सा तो खाली रेड डेथ हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह को जो है ऐसा, मतलब बोलते हैं ना, चैलेंज किया अपनी सरकशी से। इसीलिए तो अल्लाह ये यहाँ पर ये फरमा रहा है कि आंखें जो एकदम फटी की फटी रह जाएंगी। यानी आज के माँ बाप अगर मेहनत नहीं करेंगे ना तो आने वाला वो जनरेशन बड़ा जालिम और जिल्लत वाली जिंदगी जिएगा, अल्लाह की अजाब में गिरफ्त होने वाला। तो याद करें कि वो बच्चे फिर अपने बाप का गिरेबान पकड़ेंगे हशर के मैदान में कि बाबा आपने मुझे सब दिया, डॉक्टर भी बनाया, इंजीनियर भी सब किया, काश आप मुझे ये देते। ये अजीम दौलत थी।
आज अफसोस है आपको, शर्म आती कि हम अपने आप को हमारे बड़े बने आप, लेकिन हकीकत में बड़े का असल हक तो ये था, आपने क्यों छुपाया हमसे? तो वो बोलेंगे मैं क्या करता बेटा, मेरे बड़े ने भी मुझे यही सिखाया था। सब एक दूसरे पे ब्लेम डालेंगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए आज जो है ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ जो है हकीकत में सिला रहमी करें, इसीलिए करें क्योंकि वो अमाल रिवॉर्डेड होने वाला है अल्लाह की नज़र में। इसीलिए तो हम किसी के लिए अच्छा इसलिए करें कि वो मुझे थैंक यू बोले या मेरा शुक्रगुजार बने, इसलिए हम उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा मैं इसलिए कर रहा हूं या हम सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद